सो हेलो एवरीवन, हम लोग पहले पढ़ रहे थे, कल हम लोग पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। फिलिप्स कर्व एंड नायरू, इट इज़ डाउनवर्ड। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डाउनवर्ड Phillips curve and Nairo. It is downward bending curve on the graph grid showing the trade-off between inflation and unemployment. ना तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन बताता है फिलिप्स कर्व। ठीक है, किसने दिया था? विलियम फिलिप्स, नेम्ड आफ्टर विलियम फिलिप्स सिंपली, बट इट established inverse relationship between inflation and unemployment as firm rises later decreases ना। तो क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, है ना, इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है। दिस आइडिया ऑफ लेट 1950s promoted the developed world of fine-tuned fiscal monetary policy to check unemployment at the cost of bit higher rates of inflation, है ना। ठीक है, however by the late 1960s these nations did show higher inflation rates. By the early 1970s it was challenged with the new idea known as Nairu. लेट 1970s में इस आइडिया को, फिलिप्स कर्व वाले आइडिया को नायरू ने चैलेंज किया था। नायरू का फुल फॉर्म क्या है? नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है ना, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो क्या बोल रहा था कि एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या है? अपोजिट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ऐसा ये कहना चाह रहा था कौन? Phillips curve. The Nairo counters the Phillips curve by suggesting that there is no long-term trade-off between inflation and unemployment. है ना, ठीक है, there is no long-term trade-off between inflation and unemployment. In simple terms, Nairo is that rate of inflation beyond which employment, you know, Nairo counters the Phillips curve suggesting there is no term trade-off between inflation and employment. तो नायरू ने क्या बोला? नायरू ने बोला कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, once this stage of inflation has been reached, natural rate of employment when the economy is producing a potential level, higher rates of inflation do not decrease employment. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि once एक स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है, तो नायरू, इन सिंपल टर्म्स, नायरू इज अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन बियॉन्ड विच अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट फॉल, है ना। तो क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन एक ऐसा रेट ऑफ इन्फ्लेशन आता है जिसमें, जिसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होती। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट उतनी की उतनी रहती है। Once this stage of inflation rate has been reached, the stage of natural rate of unemployment when the economy is producing at the potential level, higher rates of inflation does not decrease unemployment. तो बोल रहा है कि एक स्टेज के बाद जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, जैसे मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यहाँ पर पहुंची, एक स्टेज पर पहुंची और अनएम्प्लॉयमेंट कम होते जा रही है। अब यहाँ पर एक स्टेज पर इन्फ्लेशन पहुंच गई, उससे ऊपर जैसे भी अपन इन्फ्लेशन करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी। ठीक है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, तो नायरू इज डेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन आफ्टर विच अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट डिक्रीज, है ना। अब अगला टॉपिक आ गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। द होलसेल प्राइस इंडेक्स ट्रेक्स द प्राइस मूवमेंट ऑफ बास्केट ऑफ द कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल। तो क्या लिखा है यहाँ पर? नाम में क्या है? होलसेल है। ठीक है, नाम में क्या है? होलसेल है। कहने का मतलब क्या है? होलसेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन देखती है, ठीक है, प्राइस मूवमेंट देखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। द फर्स्ट WPI in 1939 is the base year was published by the economic advisor of Ministry of Industry 1942। तो 1939 को बेस ईयर माना था पहली बार। 1942 में क्या आया था? हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स निकल कर आया था, जिसने क्या करा था? 1939 को बेस ईयर मान लिया था। The base year along with number of items in WPI basket and weighing pattern has changed several times by now. The current base year 2011-12 is equals to 100। अभी फिलहाल में बेस ईयर क्या है? 2011-12 है हमारा। ठीक है, 2017 में रिलीज हुआ था, बेस ईयर उसका 2011-12 था। क्या? WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब रिवाइज WPI, the new series of WPI was released by government with the revised base year as 2011-12।
तो एक न्यू सीरीज WPI का एक न्यू सीरीज निकल के आया, इसमें रिवाइज्ड बेस ईयर क्या आ गया, 2011-12 आ गया। द एग्जिस्टिंग बेस ईयर वाज 2004-5, है ना। एग्जिस्टिंग बेस ईयर क्या था, 2004-5 था। द न्यू बेस ईयर aligns with the base year of other indicators like gross domestic product and industrial in the index of industrial production. A working group was set up in March 2012 by the government to advise the new series of WPI, headed by Soumitra Chaudhary, member Erstwhile Planning Commission. Key highlights of the revised series are given below. तो अभी फिलहाल में जो, ठीक है ना, पहले जो बेस ईयर था 2004-5 था, अभी फिलहाल में गवर्नमेंट ने बेस ईयर बढ़ा के 2011-12 कर दिया। क्यों कर दिया, 2011-12 बेस करने के बाद क्या हुआ, जीडीपी का जो बेस ईयर है वो भी 2011-12 है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर है वो भी 2011-12 है। तो गवर्नमेंट को क्या है कि आसानी होगी, मतलब ये जो बेस ईयर है ये, है ना, ये जो बेस ईयर है ये दोनों दोनों को मिलाकर कंबाइन कर गया, ठीक है। WPI continues to constitute three major groups. Primary articles, fuel, power, manufactured products. Number of items has been increased from 676 to 697, as all the 199 items have been added. ठीक है, तो है ना, WPI में तीन मेजर कंस्टिट्यूएंट मेजर ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. The number of items have been increased from 676 to 697. Number of items को increase करके क्या कर दिया, 676 से 697 कर दिया। As all the 199 items, new items have been added and 146 old items have been dropped, है ना। तो 199 न्यू आइटम्स को ऐड कर दिया और 146 ओल्ड आइटम्स को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। It is more representative with increase in number of quotations from 5,482 to 8,331 and increase by 2,849 quotations 52%. इसमें जो quotations है, पहले quotations थी वो कितनी थी, 5,482 quotations थी, बाद में उसको बढ़ा के 8,331 quotations कर दिया, है ना। कितना हुआ, 2,850 quotations, 52% का इंक्रीज हो गया इसमें। The price used for compilations do not include the indirect taxes in order to remove impact of fiscal policy. This is consonant with the international practices. The prices used for compilation do not include indirect taxes in order to remove impact of fiscal policy. This is in consonance with the international practice and will make a new WPI conceptually closer to the producer price index, है ना। तो ये जो WPI में जब हम लोग प्राइसेस का यूज करते हैं उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता, सॉरी इंडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते। इंडायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं होते, इंडायरेक्ट टैक्सेस इसलिए नहीं होते क्योंकि इसमें इम्पैक्ट जो होगा फिजिकल पॉलिसी का, फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ाते घटाते रहती है, उसके कारण क्या होगा, फिर वो WPI पे इफेक्ट डालेगा। तो वो चीज़ WPI पे इफेक्ट ना डाले, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इंडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया वहां से, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से कॉन्सेप्चुअली मैच कर जाएगा अभी, क्लोजर टू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। Item level aggregates of new WPI have been compiled using geometric mean. Item level aggregates for new WPI has been compiled using geometric mean following international best practice and is currently used for compilation of CPIC. Item level aggregates for new WPI has been compiled using geometric mean following international best practices and is currently used for compilation for CPIC, है ना। तो न्यू आइटम लेवल एग्रीगेट्स क्या है, नए आइटम लेवल एग्रीगेट्स को, हाँ, आइटम लेवल एग्रीगेट्स फॉर न्यू WPI, आइटम लेवल एग्रीगेट्स को न्यू WPI के हिसाब से कंपाइल कर दिया, है ना, ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से, फॉलोइंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस एंड इज करंटली यूज्ड फॉर कंपाइलेशन ऑफ CPIC, ठीक है। और उसको CPIC में भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। A new wholesale food price index has been introduced combining food articles. A new wholesale price index has been introduced combining food articles belonging to group of primary articles and food products belonging to group of manufactured products, together with consumer food price index released by the Central Statistics Office.
new wholesale food price index has been introduced combining food articles belonging to group of primary articles and food products. ठीक है, तो होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स नाम का एक नया नई चीज भी इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने, है ना। ठीक है, इसमें क्या होगा, फूड आर्टिकल्स रहेंगे and food products belonging to group of manufactured products together with consumer food price index released by Central Statistics Office. This would help monitor price situation of food items better. ठीक है, जो क्या करे, प्राइस इंडेक्स फूड आइटम्स के प्राइस इंडेक्स को बेटरली अच्छे से देखे। ठीक है, to keep in the pace with the changing structure of the economy, it is necessary to follow dynamic review process of WPI and related aspects of it. That is why government has set up first time the high level technical review committee for this purpose. The committee is headed by Secretary Department of Industrial Policy and Promotion, है ना। तो क्या है कि जो चेंजिंग स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, हमेशा इकोनॉमी चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स भी चेंज होते रहते हैं, तो उसके कारण जो चेंजेस है उसको कंसीडर करने के लिए एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने, है ना, जिसका नाम क्या है, टेक्निकल रिव्यू कमेटी, है ना। किसको इसको हेड कौन करता है, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, ये इसको हेड करता है। ठीक है, meanwhile a working group headed by Ramesh Chand, member of Niti Aayog, was set up by the government is mid 2019 to look into the various issues related to WPI, है ना। एक वर्किंग ग्रुप है हेडेड बाय किसने, रमेश चंद्र, मेंबर ऑफ नीति आयोग, ये, है ना, 2019 में, ठीक है, इनको, है ना, एक वर्किंग ग्रुप को मिड 2019 में बनाया था इश्यूज रिलेटेड WPI से रिलेटेड इश्यूज को देखने के लिए। ठीक है, बेस या रिव्यूइंग इट्स कम्युनिटी बास्केट, रिव्यूइंग एक्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्राइस कलेक्शन particular for manufacturing sector, suggesting changes for improvement, suggesting a roadmap and PPI to switch over to PPI from existing WPI। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये, है ना, वर्किंग ग्रुप बनाया किसने, गवर्नमेंट ने 2019 में। क्या क्या इसका काम था, एग्जिस्टिंग प्राइस कलेक्शन को रिव्यू करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और WPI से PPI पे कैसे शिफ्ट करना है उसको, इन सब चीज़ों को देखना। अब अगला टॉपिक आ गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडिया हैज बीन मेजरिंग इन्फ्लेशन एट द कंज्यूमर प्राइसेस बिसाइड्स एट द होलसेल प्राइसेस, बट इन प्लेस ऑफ सिंगल CPI, India was managing with 4 different types of CPI due to socio-economic differentiations found among the consumers, है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, कंज्यूमर लेवल पे जो लोगों को जितने पैसे में माल मिल रहा है, सामान मिल रहा है, उसको उस हिसाब से हम लोग इन्फ्लेशन चेक करने के लिए हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं, है ना। इंडिया क्या करता है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मैनेज करता है। ड्यू टू द सोशो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशंस फाउंड अमंग द कंज्यूमर्स, पीपल चूज कंजप्शन एट देयर परचेसिंग पावर of their purchasing, but though in 2011-12 the government announced the new set of consumer indices CPIR CPI-1 2011 में तीन, ठीक है, न्यू सेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस, दो नए टाइप के लोग गवर्नमेंट ने कंज्यूमर इंडाइसेस को किया, अनाउंस किया। ठीक है, CPIR CPI-U एंड CPI-C डाटा सेट्स फॉर ओल्डर CPIs टू बी फेस्ड आउट इन कमिंग टाइम, ताकि ओल्डर CPI को क्या करें, हम लोग यूज़ करना बंद करें, उन सब चीज़ों को यूज़ करना चालू करें। एनआरएसटी अनाउंस्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ ओल्डर CPI इज गिवन बिलो, है ना। तो ओल्डर जो पुराने वाले CPI, उनका डिस्क्रिप्शंस नीचे दिया है। ठीक है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, है ना, इज कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो on a monthly basis, which measures changes in the retail prices of the fixed basket of goods and services being consumed by an average working class family, है ना। ठीक है, तो एक वर्किंग क्लास फैमिली जो है, ठीक है, एक वर्किंग क्लास फैमिली जो है, ठीक है, वो जिन चीज़ों को, जिन गुड्स को कंज्यूम करती है, उन गुड्स को कंज्यूम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPIW निकाला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, टू कैप्चर द लेटेस्ट कंजप्शन पैटर्न्स। द बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स वाज रिवाइज्ड इन 2016 इन फ्रॉम 2001 इन अक्टूबर 2020। बेस ईयर हम लोगों ने क्या कर दिया, 2016 कर दिया, पहले 16 कर दिया, पहले कितना 2001 था, कब 2020 में बेस ईयर चेंज करके 2001 से 2016 कर दिया। Besides being guide for policy making, the index is used to for fixing, revising wages, regulations of DA, manual workers and employment, ना। तो इसका यूज क्या होता है ना,
वेजेस को फिक्स करना, ठीक है, वेजेस को डिसाइड करना, डियरनेस अलाउंस जो अलाउंस मिलता है वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को जो डीए मिलता है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ देखने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट इसका यूज़ करती है कि कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितना बढ़ाना है, कितना नहीं बढ़ाना। Industrial workers from existing 7 sectors such as factories, mines, plantation, railways, public water transport undertakings, electricity generation and distributing establishment and ports and docks, है ना, ठीक है। CPI UNME Consumer Price Index for the urban non-manual employees, है ना। CPI UNME क्या है? Consumer Price Index for urban non-manual employees। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके लिए? अर्बन और नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के लिए, अर्बन और नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। वो यहाँ पर नया दूसरा इंडेक्स है सीपीआई यूएनएमई। इन 1984-85 फर्स्ट बेस ईयर वाज 1980 58-59, है ना। तो 1984 1985 में ये अनाउंस हुआ था। इसका बेस ईयर क्या था? 1958 और 59। इसका बेस ईयर था 1958-59 is the base years in 146 to 365 commodities in the basket data collected are 59 centers in the country, है ना। तो इसमें बास्केट में कमोडिटीज कितनी थी? 146 से लेकर 365 कम्युनिटीज थी, है ना। डाटा का कलेक्शन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, डाटा कलेक्शन क्या हुआ था? डाटा कलेक्शन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, डाटा कलेक्शन क्या हुआ था? कहाँ पर हुआ था, है ना। ठीक है, डाटा कलेक्शन हुआ था 59 सेंटर्स, पूरे कंट्री के 59 सेंटर्स पे डाटा कलेक्शन हुआ था। फ्रीक्वेंटली इज मंथली विद इन 2 वीक्स टाइम लैग, है ना, ठीक है। तो मंथली डाटा कलेक्ट होता था 2 वीक्स के टाइम लैग के में, है ना, ठीक है। दिस पर इंडेक्स इज लिमिटेड यूज एंड बेसिकली यूज फॉर डिटरमाइनिंग डीएस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, है ना। तो ये इंडेक्स कहाँ पर यूज होता है? फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही है, ठीक है, उनके डीए एम्प्लॉयज के डियरनेस अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयज को जो महंगाई भत्ता मिलता है उसको हम लोग डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। महंगाई बढ़ने के कारण जो थोड़ी बहुत महंगाई भत्ता मिलता है एम्प्लॉयज को, उसको हम लोग डियरनेस अलाउंस बोलते हैं ना। तो फॉरेन कंपनीज के, ठीक है, फॉरेन कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए डियरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए ये यूज होता है क्या? डीपी सीपीआई यूएनएमई। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एम्फेसिस, embassies and other financial services. It is also used to income tax act, used under the income tax act to determine capital gains used by CSO, Central Statistics Organization, for deflating the selected services, है ना। और क्या है? CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भी यूज करता है, किस लिए यूज करता है? फॉर डिफ्लेटिंग सेलेक्टेड सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट एंड करंट प्राइसेस टू कैलकुलेट द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एट कांस्टेंट प्राइसेस। सिंस द पब्लिकेशन ऑफ सीपीआई यू द इंडेक्स वाज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 2011, ठीक है, जनवरी 2011 में इस इंडेक्स को कंटिन्यू कर दिया था। सीएसओ क्या करता है? जीडीपी को प्रॉपर, है ना, जीडीपी एक फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करता है कि इसका यूज करता है, सीपीआई यूएनएमई का यूज करता था सीएसओ, काय के लिए? फॉर डिफ्लेटिंग सिलेक्टेड सर्विसेज सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट एंड करंट प्राइसेस कैलकुलेट कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एट द कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। तो जीडीपी के में इन सेक्टर से कंट्रीब्यूशन कितना है वो पता लगाने के लिए जो सीपीआई यूएनएमई का उसका सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यूज करता था, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, है ना, ये सीपीआई एएल है, ठीक है। कब हुआ था? 1986 में, 1987 में अनाउंस हुआ था। 200, है ना, बेस ईयर इसका 1986 1987 था। 260 कम्युनिटीज इसकी बास्केट में थी, 600 विलेजेस में, ठीक है। डाटा इसका कलेक्ट होता था विद मंथली फ्रीक्वेंसी 3 एंड हैज 3 वीक्स टाइम लैग। 3 वीक्स का टाइम लैग में, है ना, मंथली फ्रीक्वेंसी होती थी, ठीक है, इसकी 3 वीक्स के टाइम लैग में इसका डाटा कलेक्ट होता था। द इंडेक्स इज यूज्ड फॉर रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स इन डिफरेंट स्टेट्स, है ना। क्या काय के लिए यूज होता है? रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस रिवाइज करने के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए मिनिमम वेजेस रिवाइज करने के लिए यूज करता था। एज द कंजप्शन पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स हैज चेंज्ड since 1986-1987, the base year, the Labour Bureau proposes to revise existing base year of the index. And for the revision, the consumer expenditure data grid by NSSO during 61st NSS round is proposed to be used. No?
तो बाद में बेस ईयर इसका चेंज कर दिया गया, अभी फिलहाल में बेस ईयर इसका 2004-5 है, ठीक है। द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट्स रिमेन विजिलेंट रिगार्डिंग changes in the index. It shows the price impact on the most vulnerable sections of the society. This segment is spread almost 75 total income on the purchase of the food articles. Index twister in the long range can make politically volatile and be translated into political debacles. That is why FCI is always kept ready to supply cheaper food grains in the situations of any price rise, है ना। तो क्या बोल रहा है कि जो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, CPI-AL मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये किसके लिए यूज होता है, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए। एग्रीकल्चर मतलब गाँवों में कितनी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी गाँव में रहती है, ठीक है। अब ज़्यादा पॉपुलेशन गाँव में रहती है, अगर गाँव में चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, गाँव में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों के जब और सीधी बात है कि एग्रीकल्चरल लेबर्स की इनकम बहुत कम होती है, तो जिनकी इनकम को कम होती है उनका सारा पैसा सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को चलाने में खत्म हो जाता है सारा पैसा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पैसा सेव नहीं कर पाते, वो लग्जरी पे पैसा खर्च नहीं कर पाते, ठीक है। उनके लिए घर बनाना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो जो CPI-AL है इसके डाटा का गवर्नमेंट बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है, और इसमें जैसे ही बढ़ोतरी होती है तो क्या करती है गवर्नमेंट, FCI को हमेशा रेडी करती है। FCI का मतलब क्या होता है, FCI का मतलब क्या है यहाँ पर, FCI का मतलब क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। काम क्या है इसका, सस्ता अनाज प्रोवाइड करना, किसको किसको सस्ता अनाज प्रोवाइड करना, पीपल को, जो गरीबी रेखा के अंदर है, बीपीएल जो गरीबी रेखा के अंदर में लोग हैं उनको सस्ता अनाज प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है, FCI की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो जो CPI-AL है ना वो गवर्नमेंट उसके डाटा पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि अगर CPI-AL में अगर दिख रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए महंगाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि महंगाई से लोग बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं, और अगर महंगाई से लोग नाराज़ हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, आगे अगले चुनाव में, अगले इलेक्शन में क्या हो सकती है, सरकार ही बदल सकती है, गवर्नमेंट से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमेशा ध्यान रखती है CPI-AL का। CPI-AL से हमको एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए क्या पता चलती है, CPI-AL से हमको एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए महंगाई पता चलती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है CPI-AL के डाटा पे। अगर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट FCI को बोलती है कि आप सस्ता फूड प्रोवाइड करो लोगों को, ताकि लोगों को महंगाई से थोड़ी बहुत राहत मिले, ठीक है। अब अगर आ गया CPI-RL, देयर इज येट अनदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर्स के लिए अनदर क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं CPI-RL विद 1983 एज बेस ईयर। इसका बेस ईयर क्या है, 1983। Tata collected 600 villages on the monthly frequency within 3 weeks time lag. In the basket contains 260 commodities. And डाटा मंथली कलेक्ट होता है, 600 विलेजेस में कलेक्ट होता है, 3 वीक्स का टाइम लेग होता है दो डाटा के बीच में कम से कम, है ना। 260 कमोडिटीज है, उनकी महंगाई, उनके प्राइजेस को देखते हैं यहाँ पर। द एग्रीकल्चरल रूरल लेबरर्स इन इंडिया क्रिएट एन ओवरलैप, है ना। The same labor work as rural laborers for the farm sector is low and no employment is probably due to the reason this index was dropped by the government in 2001-2, but after the government changed the center the index was revised again, है ना। तो 2001-2 में, ठीक है, ये वाला इंडेक्स हटा दिया था गवर्नमेंट ने, क्यों हटा दिया था, ठीक है ना। ये वाला इंडेक्स हटा दिया था गवर्नमेंट ने, क्यों हटा दिया था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण था कि दो इंडेक्स की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट का मानना था कि जो रूरल लेबरर्स है वही दूसरा काम भी कर लेते हैं, जब फसल की कटाई का या फिर फसल की बुआई का काम होता है, बीज बोने का काम होता है, जब वो बीज बोने का काम भी कर लेते हैं साथ में क्या होता है दूसरा काम भी कर लेते हैं ये लोग। तो गवर्नमेंट का तो यूँ था कि भाई CPI-AL तो हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो ये इसको कैलकुलेट CPI-RL को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का ये मानना था। पर है ना, 2001-2 में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी उस टाइम बीजेपी की। पर बाद में 2003-4 में जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, वापस इसको चालू कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। किसको, CPI-RL को। न्यू वीएस ओल्ड CPI बास्केट, तो ये यहाँ पर CPI का न्यू और ओल्ड CPI बास्केट का लिखा है, फूड एंड बेवरेजेस, है ना। ओल्ड इन्फ्लेशन बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस कितनी महंगाई बढ़ी, 9.1, इंटॉक्सिकेंट 0.6, क्लोथिंग एंड फूड वेयर 0.1, हाउसिंग वाटर
0.8 furnishing household equipment, 0.7 health, 0.2 ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, है ना, ये सारी चीज़ों का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर फ्यूल का कितना बड़ा 57 था, 47 में 10.6% का डिफरेंस आ गया, ठीक है। सोर्स भी लिखा है ना। MASPI का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये डाटा रिलीज करती है सीपीआई का। अब रिवीजन ऑफ सीपीआई का रिवीजन कैसे होता है? इन 2011-12 गवर्नमेंट अनाउंस न्यू सेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस, सीपीआई आर फॉर रूरल मार्केट एंड सीपीआई यू फॉर अर्बन मार्केट, है ना। अभी इसके पहले हम लोग जो सीपीआई पढ़ रहे थे वो किसके लिए पढ़ रहे थे? हम लोग ओल्ड सीपीआई पढ़ रहे थे, है ना। अब न्यू सेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आया, सीपीआई आर फॉर रूरल मार्केट एंड सीपीआई यू फॉर अर्बन मार्केट, एंड बाय कंबाइनिंग देम एज नेशनल सीपीआई। तो दो सीपीआई निकल के आया, सीपीआई आर रूरल मार्केट के लिए, गाँव के बाजार के लिए सीपीआई आर, और शहरों के बाजार के लिए सीपीआई यू, और उसको हमने मिला के क्या कर दिया? नेशनल सीपीआई में कर दिया, ठीक है। द नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कॉल्ड सीपीआईसी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कंबाइंड इन ऑर्डर टू मेक them more robust. The CPI were further revised in 2015 by incorporating the following changes. 2015 में थोड़े बहुत चेंजेस और लाए सीपीआई में, है ना। बेस ईयर पहले क्या था? 2010 था, बाद में बेस ईयर चेंज करके 2012 कर दिया, ठीक है। द बास्केट ऑफ आइटम्स and their weighing diagrams have been prepared by modified mixed reference period data of consumer expenditure survey 2011-12 of 68th round of national sample survey. This has been carried out to make it consistent with international practices of shorter reference period for most food items and longer reference period for items of infrequent consume longer reference for items of infrequent consumption. The comparison weight diagrams of the old and revised seen in table 6.2, ठीक है ना। तो ऊपर जो टेबल दिए, तो यहाँ क्या क्या थोड़ा गवर्नमेंट ने डाटा लेने की तरीका भी चेंज कर दिया, ठीक है। वेइंग डायग्राम्स क्या है? मॉडिफाइड, कोई प्रोसीजर का नाम है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, है ना। एक्सपेंडिचर सर्वे सीएस, है ना, ये सर्वे था, इससे डाटा लिया, है ना। 2011-12 68th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे की हेल्प से, ठीक है, इनकी हेल्प से डाटा लेती है गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि क्या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से थोड़ा हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाए, ठीक है। ठीक है, ऊपर टेबल जो हम लोगों ने देखी थी ये वाली, इसमें डाटा दिया हुआ है सीपाई का, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रुप्स व्हिच हैव 5 इन ओल्ड सीरीज हैज बीन नाउ बीन 6, है ना, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ आइटम्स पहली सीरीज में कितने थे? 5 थे, अब कितना कर दिया? 6। पान, तंबाकू, इंसुगर, वट्स ऑफ अंडर ग्रुप फूड एंड बेवरेजेस एंड द टोबैको इज नाउ बीन मेड सेपरेट ग्रुप, है ना। तो पहले क्या था? पान, तंबाकू, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, ये सब क्या था? पहले सब ग्रुप थे किसमें? फूड एंड बेवरेजेस में। बाद में इनको क्या कर दिया? अलग आइटम बना दिया। Accordingly, food beverage and tobacco has been changed for food and beverages, है ना। फूड बेवरेजेस टोबैको करके एक ग्रुप सब ग्रुप था सीपीआई के अंडर में, उसको क्या कर दिया? फूड एंड बेवरेजेस कर दिया। द एलिमेंट्री आइटम इंडाइसेस आर नाउ बीइंग कंप्यूटेड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, है ना। एलिमेंट्री आइटम इंडाइसेस को हम लोग किसकी हेल्प से कंप्यूट करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प। द प्राइस रिलेटिव the current price with respect to base price of different markets in consonance with the international practices. In all series, arithmetic mean was used for that purpose. The advantage of using geometric mean is that it moderates volatility of the indices as GM is the less affected by extreme values. ठीक है, तो पहले जो कैलकुलेशन होता था वो अरिथमेटिक मीन की हेल्प से होता था, अब हम लोग ने क्या करा? जियोमेट्रिक मीन की हेल्प से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन यूज करने का एडवांटेज क्या है ना, वॉलेटिलिटी को मैनेज करता है, एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। Prices of PDM items from the Antyodaya Anna Yojana has also been included in the whole series for compilation of indices of PDS system. The addition of the above poverty line and below poverty line prices been taken, ठीक है। तो है ना, तो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आइटम जो अंत्योदय अन्न योजना, ये गवर्नमेंट की योजना है जिसमें गरीबों को सस्ता अनाज वगैरह, राशन वगैरह मिलता है, तो ये भी इंक्लूड कर लिया, पहले ये इंक्लूड नहीं था, ठीक है। इसमें अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन की प्राइसेस को भी इंक्लूड कर लिया। अलॉन्ग विद द सीपीआईआर, सीपीआईयू, सीपीआईसी, फूड प्राइस इंडेक्स आर आल्सो कंबाइंड एज वेइंग एवरेज ऑफ द सब ग्रुप्स, है ना। तो इन सब इंडेक्सेस के कारण क्या, इस साथ साथ सीपीआईआर, सीपीआईयू, सीपीआईसी और सीएफपीआई, इनको इनके साथ साथ क्या है ना, ठीक है,
फूड प्राइस, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स आर आल्सो कंबाइंड एज वेटेज एवरेज ऑफ द सब ग्रुप्स ना। तो इनके इनके ठीक है, इनको सबको कंपाइल करके भी एक एवरेज बना के एक सब ग्रुप बना दिया। ठीक है, ठीक है। अब अपकमिंग रिवीजन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, अपकमिंग रिवीजन ऑफ सीपीआई। The current CPI is stated for the revision in 1920 in 2025 once the full reports of the House and Consumer Expenditure Surveys 2020 to 23 are available। 2025 में अपकमिंग सीपीआई को क्या करने वाली थी गवर्नमेंट, है ना। ठीक है, वापस रिवाइज करने वाली थी। बिसाइड्स रिवीजन इन द बेस ईयर द वेइंग पैटर्न ऑफ द आइटम्स एंड सीपीआई आल्सो स्टेटेड टू चेंज, है ना। तो बेस ईयर भी चेंज होने वाला है और साथ साथ में क्या है, वेइंग आइटम्स भी चेंज होना चाहिए। द बिग फैक्ट शीट ऑफ HCS रिलीज बाय द नेशनल सैंपल सर्वे लेट इन February 2024 shows a decline in weighing of the weight of the food due to shift in consumer spending. Spending on the food has declined from 52.9 to 47.1%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने एक सर्वे करा था, उसमें गवर्नमेंट को क्या पता चाहिए, लोगों का पैसा ज्यादा फूड से अब लोग फूड फूड और इन सब चीज़ों पे कम पैसा खर्च करने लगे और दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा पैसा करने लगे। मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है खर्चे में फूड का, है ना, वो कम होते जा रहा है और दूसरी चीज़ों का बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 52.9 to 47.1% in rural areas and 42.62 to 39.2 in urban areas। तो urban areas में कम होते जा रहा है। This will make food a less volatile component of in CPIC, which will bring several benefits such as limit the need of abrupt government measures to control inflation, such as export bans, help RBI in avoiding frequent monetary tightening. A food less volatile component of the CPIC, which will bring several benefits such as limit of need of abrupt government measures to control inflation, such as export bans, helped RBI in avoiding frequent monetary tightening as a cost of growth and better inflation targeting being main ones, है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये HCS करके फैक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट ने बनाई थी, उससे गवर्नमेंट को क्या पता चला कि फूड पे लोगों ने पहले से कम पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो फूड पे गवर्नमेंट ने पहले से पैसा कम खर्च करना स्टार्ट कर दिया है, तो उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि फूड फूड क्या हो जाएगा, फूड एक लेस वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाएगा। फूड क्या हो जाएगा, एक लेस वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाएगा। तो फूड अब क्या बन चुका है, एक लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बन चुका है ना। तो फूड अगर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बन गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए सीपीआईसी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि फूड से रिलेटेड वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे टारगेट जो एब्रप्ट गवर्नमेंट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को एब्रप्ट मेजर्स नहीं लेना पड़ेंगे। आरबीआई को फ्रीक्वेंट मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं करना पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ है। narrower headline inflation, India's headline inflation is measured at the consumer price index। ठीक है, वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे अगला टॉपिक।